हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z रीजनिंग क्लासेस बाय मुकेश सर में स्वागत करता हूं। हम सीक्वेंस के 6 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, लगभग आज 7वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें वर्टिकल सीक्वेंस की बात करेंगे। ऐसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर टाइम ना बिताते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से बड़ा है, सी उतना बड़ा नहीं है जितना कि डी। हम पिछले क्वेश्चन में बात किए थे कि हम स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग को सोल्व करते हैं। जब सीक्वेंस की बात आती है, अलग रीजनिंग की तो बात अलग है, अलग अलग टॉपिक अलग तरह से बनाए जाते हैं। बट सीक्वेंस की बात आती है तो उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है ए बी से बड़ा है, तो हम लिख लेते हैं ए बी से बड़ा है, डी उतना बड़ा नहीं है, सी उतना बड़ा नहीं है जितना कि डी। तो ये यहाँ पर 4 वो की बात की जा रही है, कितना के 4, ए बी सी और डी। तो 2 का हमको एग्जैक्ट पता चल रहा है, बट 2 का हमको एग्जैक्ट पता नहीं कर चल रहा, उतना बड़ा जितना बड़ा हमको दो पता चल रहा है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, सी उतना बड़ा नहीं है जितना कि डी। तो सी उतना बड़ा नहीं है जितना कि डी, यानी डी बड़ा है सी से। अब ये हमको पता नहीं है कि बी से भी बड़ा है कि ए से बड़ा है, ये दोनों। तो ये हमको अलग ही रखना है, डी और सी को अलग रखना है, इसको नहीं। ये हमारा काम में आ सकता है, वो अभी नहीं आएगा। यहाँ कह रहा है ई एफ से बड़ा है, ये भी काम में आ जाएगा। ई है जो एफ से बड़ा है, जो कि क्या कहते हैं, जो कि नजदीक के लिए। तो नजदीक एफ, तो इसका नजदीक जो कि ए से बड़ा है, तो यानी ए से बड़ा कौन है, एफ से, इसके यानी ई भी बड़ा हो जाएगा। के डी से बड़ा है, के डी से बड़ा है, के डी से बड़ा पर ई से छोटा है, के डी से बड़ा पर ई से छोटा है, ई से छोटा है। कौन छोटा है, पर दूर के लिए, जो नजदीक के लिए, पर दूर के लिए। तब यहाँ हमको 2 को पता चल रहा है। तो देखिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। पहला जे ज्यादा मिल रहा है उसी को लेके चलते हैं, तो इसको भी लेके चल सकते हैं, इसको भी लेके चल सकते हैं, तो दोनों को लेके चलते हैं। ई एफ ए, अब एफ है तो इसी के समांतर में ई हो जाएगा, ई के डी, ई के एफ, ई एफ ए, ई के डी। अब देखिए हम बैठाते हैं, देखिए यहां से ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, तो ए, तो इसके नीचे लिख देंगे बी, तो बड़ा हो जाएगा ए। इसके नीचे यदि हम बी को रख देंगे तो बड़ा हो जाएगा। यदि यहाँ पर बी रहता और यहाँ ए रहता तो कभी बड़ा होता नहीं। तो हमारा तीसरा स्टेप में क्या आया, ए बड़ा है बी से, तो यहाँ बी छोटा हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है, बी छोटा हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला में हम देखते हैं के डी और के ई के डी, ई के डी। अब हम देखते हैं डी से छोटा कौन है, तो डी से छोटा यहाँ वाला स्टेप में हम एक देखे थे, तो डी से छोटा है। अब इसको हम के को यहाँ इसमें इमर्ज नहीं कर सकते हैं, भाई के नीचे ये कंफर्म नहीं है कि एफ से छोटा के है, ए से छोटा डी है, बी से छोटा सी है, ये नहीं है। तो इसको हम समानांतर ही, इससे यदि हमको अब जब क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा तो ई हो जाएगा, सबसे बड़ा। अब पूछेगा सबसे छोटा, तो छोटा बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। पूछेगा ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन, पूछेगा ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, कौन होगा। तो ऊपर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो ए भी हो सकता है या इधर से 1 2 3, या डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है या डी भी हो सकता है। तो हम उसी तरह अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी तथा ए बी सी डी ई तथा एफ नाटक है जो सोमवार से शनिवार तक खेला जाता है। सोमवार से शनिवार तक गांव देहात में देखते होंगे कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन, दुर्गा पूजा,
ये देखते हैं कि नाटक होता है। तो यही कहा जा रहा है कि कोई नाटक सोमवार से शुरू होकर कहाँ तक, शनिवार तक खेला जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। हम लिख लिए, सोमवार से स्टार्ट होकर शनिवार तक खेला जाता है। सोमवार से स्टार्ट होकर, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, यहाँ तक हम सोमवार से शनिवार तक इस प्रकार खेला जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ई के ठीक पहले एक खेला जाता है। ई के ठीक पहले एक खेला जाता है, एक मिल गया। सी मंगलवार को नहीं खेला जाता है, यानी सी मंगलवार को नहीं खेला जाता है। हाँ, तो हम देखे थे कि यहाँ ABCD है, इस तरह एक नाटक सोमवार से शनिवार तक इस प्रकार खेला जाता है। उसका हमको यानी सोमवार से शनिवार तक खेला जा रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तो खेला जा रहा है। तो हमको क्या, हम इस तरह के क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो हम पहला स्टेप क्या कर रहा है, ई के ठीक पहले एक खेला जाता है, यानी ई के पहले एक खेला जाता है। इसको हम लिख लिए। अब दूसरा में क्या कह रहा है, ये नाटक होगा या खेला जाता है, एक ही बात है। सी मंगलवार को नहीं खेला जाता है। सी मंगलवार को नहीं, सी के सामने मंगलवार लिख के कैपिटल कर देंगे, यानी इस दिन ये नहीं खेला जाता है। खेला जाता है जिसको हम इधर लिखेंगे, ना खेला जाता है जिसको इधर लिखेंगे। देखिए अब अगला कह रहा है, एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक है। एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक है, ये हमको पता चल गया। एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक है। ई अंतिम दिन नहीं खेला जाता है, यहाँ ई लिख लीजिए कट को, हम यहाँ आ गए। ई अंतिम दिन नहीं होगा। डी शुक्रवार को और डी शुक्रवार को यहाँ तक के, और उसके ठीक पहले बी नाटक नहीं है, यानी उसके ठीक पहले बी यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ ई नहीं है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी नहीं है। अब देखिए हम यहाँ से रखना चाहते हैं, ऊपर से हम इसको रखते हैं। जब यहाँ रख देंगे ऊपर तो ए, यहाँ ई हमारा यहाँ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ डी है, यहाँ सॉरी क्या कह रहा, डी, हाँ ठीक था। यहाँ कह रहा था बी नाटक नहीं है। बी नाटक कौन सामने नहीं है, बृहस्पति के सामने नहीं होगा, शुक्र के सामने डी है। ई शनिवार को नहीं होगा, तो ई हो सकता है कहाँ, बृहस्पति को भी हो सकता है, बुध को भी हो सकता है, मंगल को, सोम को। तो हम बैठाते हैं, यदि ए और ई यहाँ रखेंगे तो एफ और बी हमारा यहाँ ही होगा, एफ बी, और जो बचेगा जो लास्ट में यहाँ होगा, तो हमारा का सीक्वेंस सही होगा, नहीं होगा। कह रहा है बी, एफ बी, तो फिर यहाँ एफ और बी यहाँ रखाएगा, कहेगी इसके साथ, तो एफ बी यहाँ रखाएगा, तो बी इसके बाद नहीं है। क्या कह रहा है, बी नाटक नहीं होगा, यहाँ बी नहीं होगा, बी बृहस्पतिवार को नहीं होगा, तो ये हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं बैठाएंगे। अब ऊपर से इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो एफ बी रखें इस दिन। अब अगला बैठा के जाते हैं, ए और ई को शनिवार को नहीं कह रहा है, यानी बृहस्पतिवार को ई तो रह सकता है। अब अगला क्या बचेगा, एफ बी ए ई, यहाँ सी, समझे। देखिए एफ यदि इसको हम यहाँ रख रहे थे तो बी हमारा क्या कर रहा था, बी बृहस्पतिवार को नहीं कर रहा था। सोमवार को एफ हम यदि रखें तो मंगलवार को बी हो सकता है, सी नहीं वहाँ हो सकता है, तो सी शनिवार को हो जाएगा। देखिए बुधवार को ए हो जाएगा, बृहस्पतिवार को ई हो जाएगा, शुक्रवार को डी हो जाएगा, शनिवार को सी हो जाएगा। अब इसी में पूछ सकता है शुक्रवार को कौन सा नाटक खेला जाएगा, तो डी खेला जाएगा। पूछ देगा सोमवार को कौन सा नाटक खेला जाएगा, तो एफ खेला जाएगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें और लिखें और समझने का प्रयास करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।